तो 2 कनाल में ये जी 11.5 और 12 मन के बीच में निकला, 6 मन कनाल का मानो आप। तो उससे अगले साल जो लास्ट ईयर है, पिछला साल है, उसके अंदर बिजाई करी तो ये 1 एकड़ में बिजाई की। तो मैंने 30 एकड़ के आसपास मैंने बिजाई करी है जी, सारी की सारी सरसों यही है। और मैंने अगेती पछेती बेड पर लगा के देखी है, बगैर यूरिया डीएपी के बीच में लगाई है। ये सरसों ज़्यादा 1 एकड़ में ज़्यादा डालने की जरूरत को नहीं, 500 550 600 ग्राम लास्ट या 400 ग्राम भी डाल सको। मैंने ट्राई किया, इस बार 300 ग्राम सरसों डाली है और 24 इंच के पाड़े पर बिजाई करी है, नरमाला पाड़ों में बिजाई करी है। और इनकी लगभग 8.5-9 फुट हाइट हो जाए और फली की लंबाई ज़्यादा है और फली की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो एक तो सरसों बीमारी को नहीं, मरगोजो बहुत 80% बीमारी आवे ही को नहीं। 20 मार्च के आसपास आप बाद में काटांगा, कोई भाई ने देखनी हुए तो फोन करके आ जाए, कटता देख लेगा, सामने कटता देख लेगा, कितनी को है सामने आ जाएगी, दूध को दूध और पानी को पानी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव रत्ताखेड़ा राजपुरा में। और आज हम ये जो स्टोरी करने आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ये कहूँगा कि खास करके जो किसानों के लिए, क्योंकि जो फसल मैं आपको दिखा रहा हूँ सरसों की फसल है ये, और इस फसल का पिछले 3 साल से जो उत्पादन है वो बम्पर हो रहा है। कारण पीछे यही है कि इस सरसों का जो बीज है उसकी जो झाड़ है, उसको ये कहेंगे या ये कहेंगे उत्पादन है, वो बम्पर होता है। और उसके पीछे क्या कुछ बड़े कारण हैं। हमारे साथ इस वक्त रत्ताखेड़ा के किसान हैं कृष्ण बलिहारा। ये जब 3 साल पहले है इस सरसों की बिजाई इन्होंने करीब आधा एकड़ में की थी। उसके बाद फिर इसका जो उत्पादन है, रकबा है, वो बढ़ता गया और फिलहाल जो है 30 एकड़ से ज़्यादा सरसों की बिजाई है वो इसी बीज से की हुई है। और इस बीज का कितना उत्पादन रहता है आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि अलग अलग जो है प्रदर्शनी प्लांट इसको कहेंगे, कि इसको जहाँ कुछ एकड़ में बेड पे लगाया गया है, अगेती है, पछेती है, अलग अलग जो बिजाई है वो इस सरसों की गई है। हमारे साथ इस वक्त जो कृष्ण बलिहारा है, जो किसान हैं, और ये चूँकि अगर आप खेती बाड़ी करते हैं और किसानी से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। क्योंकि अपना जो ये जो इलाका है, खास करके जो सिरसा जिला है, सिरसा, फतेहाबाद, इधर नौहर, भादरा, हनुमानगढ़, इस क्षेत्र में सरसों है उसकी बिजाई होती है, क्योंकि रेतीला इलाका यहाँ पर है। तो सरसों हैं वो अमूमन जो है किसान हैं, गेहूं और सरसों हैं उसकी बिजाई यहाँ पर ज़्यादातर करते हैं। और अगर इस सरसों के बीज के बारे में आप जानेंगे, इसके उत्पादन के बारे में जानेंगे और उसकी कई और बड़ी खासियत जानेंगे, तो आप भी इस बीज को आप खरीद सकते हैं, बीज को आप ले सकते हैं। वो भी हम आपको तमाम जानकारी देंगे। स्क्रीन पे आपको जो नंबर नज़र आ रहा है वो किसान कृष्ण बलिहारा इनका ही है। तमाम इंक्वायरी है आप इस नंबर पर कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त किसान मौजूद है। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, पिछले 3 साल से जो आप सरसों का ये बीज है वो आप लगा रहे हैं? पहले तो सबसे पहले चूंकि दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि इसका उत्पादन है वो कितना रहता है। इस सरसों को जी पहले साल खेत के अंदर वैसे विजिट कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, तो कोई 4 बुट्टे अलग ही नज़र आए, तो उनको अलग से मैंने काट के अलग से उनको निकाला। तो अगले साल बिजाई की 2 कनाल के समथिंग। तो 2 कनाल में ये जी 11.5 और 12 मन के बीच में निकला, 6 मन कनाल का मानो आप। तो उससे अगले साल जो लास्ट ईयर है, पिछला साल है, उसके अंदर बिजाई करी तो ये 1 एकड़ में बिजाई की। तो एक पिछले साल ऑल ओवर सरसों में बहुत ही कमजोर थी, 1.5 महीना तक लगातार सूरज देवता दिखाई नहीं दिए, तो उसकी वजह से सरसों कमजोर है। फिर भी ये सरसों 29.5 मन किले की सरसों निकल गई। अब इस बार मेरे पास खेती तो 8-10 एकड़ ही है, परंतु ठेके की जमीन में ज़्यादा बोई बिजाई करता हूँ, तो मैंने 30 एकड़ के आसपास मैंने बिजाई करी है जी, सारी की सारी सरसों यही है। और मैंने अगेती पछेती बेड पर लगा के देखी है, बगैर यूरिया डीएपी के बीच में लगाई है, यानी ऑर्गेनिक भी आपने जी। तो क्या आइडिया क्या लग रहा है कि जिस तरह से हम आपको दिखा देंगे कि इस सरसों का जो प्रॉपर ये जो प्लांट है, आप इस प्लांट के बारे में जानिए। अमूमन जो प्लांट होता है सरसों का, उससे इस प्लांट में कहीं जो बड़े हैं ये पत्ते हैं वो काफी चौड़े हैं इसके, अमूमन जो प्लांट होता है उससे ज्यादा। बिल्कुल है जी। सरसों 2-3 बातें, एक तो सरसों बीमारी को नहीं, मरगोजो बहुत 80% बीमारी आवे ही को नहीं। अच्छा, और ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, सबसे बड़ी बात अमूमन सरसों में जो है पत्ता लपेट है, जड़ गलन है, रोग है, नीमाटोड है, कई तरह की बीमारियां सरसों बिल्कुल अच्छी बात है। सरसों में आज बहुत कम 80% बीमारी आवे को नहीं। और
अच्छा दूसरी बात है जी, इनकी सरसों की फली की लंबाई बहुत ज़्यादा है, दाना की संख्या और सरसों नालों ज़्यादा है। फिर ये सरसों ज़्यादा एक एकड़ में ज़्यादा डालने की जरूरत को नहीं, 500 550 600 ग्राम लास्ट या 400 ग्राम भी डाल सको। मैंने ट्राई किया इस बार 300 ग्राम सरसों डाली है और 24 इंच के पाड़े पर बिजाई करिए, नरमाला पाड़ों में बिजाई करिए, तो अलग अलग ट्राई करिए और बहुत ही बढ़िया सरसों है। इसका फुटाव बहुत है, और जो की सरसों है बानो बहुत ही ज़्यादा टहनियाँ काट है, और इनकी लगभग 8.5-9 फुट हाइट हो जाए, और फली की लंबाई ज़्यादा है और फली की संख्या बहुत ज़्यादा है। जी, धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप देखिए अमूमन जो सरसों का जो पौधा होता है उससे कहीं इसका जो इस वैरायटी का पौधा है वो और ज़्यादा इससे बड़ा है, और इसके साथ साथ जो फली है उसकी भी ज़्यादा लंबाई है वो ज़्यादा है, आपको दिखा रहे हैं। और ये दूसरा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि इस जो पौधा है उसकी काफ़ी हाइट है। सर एक बात और भी, जो अमूमन आप अगर हम आपको ये कहेंगे कि वैरायटी क्या है, अगर इसकी वैरायटी को लेकर के थोड़ा बहुत इस पे आप थोड़ा मंथन करें तो किस तरह की वैरायटी है वो हो सकती है, ये क्या कुछ स्पेशल है या कुछ क्या है? देखो ये इतनी जाना को नहीं, सीधा आदमी यहाँ कोई वैरायटी का अपना नाम को नहीं, मेरी तो इच्छा है भी धन्ना भगत का नाम हो वैरायटी को नाम रखा। और सरसों कुछ अलग हट गई है, मैंने घना ही कहा तुम 45-46 बीज ले कुछ या और बीज ले, मैं कोई सरसों कोई यहाँ कौन करूँ, परंतु मन आ सारी सरसों अच्छी लगी, मैं सारी सरसों आई बीजी है खुडो खुड, एक बीज ही और कौन ले आप तो। और मेरे सरसों मौके अच्छी है, और भी अलावा थान में 20 मार्च के आसपास आप बाद में काटांगा, कोई भाई ने देखनी हुए थे फोन करके आ जाए, कटता देख लेगा, सामने कटता देख लेगा कितनी को है, सामने आ जाएगी, दूध को दूध और पानी को पानी। जी। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि इस सरसों का जो उत्पादन है वो 40 मन से लेकर के 50 मन से पार है वो हो जाएगा। और मार्च में जैसे ही इसकी चूंकि हार्वेस्टिंग होगी, इस सरसों को जैसे काटा जाएगा उसके बाद निकाला जाएगा, तो उस वक्त भी हम आपको वीडियो बनाएंगे, उस वक्त भी हम आपको दिखाएंगे कि इसका झाड़ है वो कितना रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, किसानों ने ये कहा कि और जो किसान हैं जो खास करके सरसों की बिजाई करते हैं, अलग अलग जो बीज है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसका जो उत्पादन है वो करीब 28 से 30 मन तक ही रह जाता है, और इस सरसों का जो है 50 मन जो है उत्पादन है वो क्रॉस करेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। और इस बार 30 एकड़ से ज़्यादा इन किसानों ने यहाँ पर ये जो है सरसों की बिजाई है वो की है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से पूरी तरह से ये जो आप पौधे देखेंगे तो आप इसको फलियां ही फलियां इस पौधों पे नजर आएंगी। इसके साथ साथ जो फल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो एवरेज है, एवरेज से कई गुना ज़्यादा जो है इसकी फलियां हैं, पौधे की जो बनावट है उस हिसाब से ही है। तो सर बाकी और किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने एक जागरूकता दिखा करके एक और किसानों का जो फायदा करने का प्रयास आपने किया है, कुछ और किसान भी इसी तरह से जो है और आगे बढ़े, चाहे सरसों की बात करें चाहे चने की बात करें। आपने कहा कि पिछली बार आपने ग्वार है, ग्वार में भी अच्छा उत्पादन आपने लिया, बाकी उसका फायदा बाकी किसानों ने भी उठाया। बिल्कुल जी, मैं वैसे ही ग्वार को तो मैं मेन देखो हूँ, ग्वार को बहुत है, सरसों मन जदू मिली है, सरसों पहले ट्राई करिए, बाद में आप इन अंदर कई बातें हैं, एक तो बीमारी कम आवे और सरसों को फैलाव अच्छो है, बीज की कम है। मैं एक किसाना ने एक ही बात कहना चाहूँ, ज़्यादा कहीं पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आधा एकड़ों 1 एकड़ों या 2 कनालों लगा के शुरुआत कर ले, अच्छो हुए तो आगे बढ़े, नहीं तो टाल कर दे। अच्छी है तो आगे बिजाई करियो, नहीं टाल कर दियो। और भी पहली बात है भी सरसों से काटना तो लगभग 20 मार्च बाद में आप सरसों बढ़ाई कढ़ाई करा तो भी आसपास फोन कर लियो, काटना भी मौके पर आगे देख लियो। धन्यवाद। राम राम। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बड़ा दावा है वो किसान कृष्ण बलिहारा है उन्होंने किया है कि अगर इस सरसों के उत्पादन के बारे में और आप जानना चाहते हैं तो मार्च के करीब इसका जो हार्वेस्टिंग होगी, इसको निकाला जाएगा, तब 50 मन से ज़्यादा ये क्रॉस है वो करने वाली है। और सर इसका अगर कोई किसान बीज लेना चाहे तो वो किस तरह से फिर संपर्क करे? बीज तो जी फोन नंबर ही वहाँ होएगो, और बाकी दाएं बाएं कोई दूर मंगावेगा तो बिना पम भाई मतलब कोरियर कर सका, आप कोरियर कर सकते हो या भिजवा सकते हाँ हो। हाँ, बाकी जैसे भी वो समय पर उनकी जरूरत होगी उस हिसाब से आप कर लें, कोई बात को नहीं, घरों आगे ले जा सका अपनों बीज। अच्छा, यहीं गांव से आकर के ले जा हाँ सकते हाँ हैं। हाँ, तो रेट है वो कोई इसका कोई रेट कोई ज्यादा कुछ रखा है कि अमूमन जो दूसरी कंपनियों के रहते हैं उसी तरह से? नहीं, और कंपनियों से कम ही होगा जी, ये जमींदार का बेटा, हाँ जमींदार ले जावा को जायज रेट देंगे, नाजायज बात कौन करांगा आपा। ठीक है, धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसकी इस सरसों में जो बड़ी खास बात यह है कि उत्पादन तो इसका बढ़ेगा ही, इसके साथ साथ जो 3-4 जो रोग सरसों में आते हैं अमूमन, जिससे सरसों के उत्पादन पर भारी असर पड़ता है, इस बीज में इस तरह की कोई बीमारियां हैं वो नहीं आती हैं, क्योंकि अमूमन ये जो बीज है वो
अच्छी क्वालिटी का ही होता है। कुछ और किसान हैं हमारे गांव के, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से इन्होंने कहा है कि 30 एकड़ से ज़्यादा सरसों की जो है बिजाई इस बार की है, 3 साल से कर रहे हैं, तो उत्पादन इसका ठीक रहता है? हाँ, उत्पादन ठीक है। बाकी आने वाले 2 महीने में पता चल ही जाएगा, आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ। और मौके पे कोई किसान आना चाहिए तो आके देख भी सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपकी भी कोई इंक्वायरी है तो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, उन नंबर्स पे आप संपर्क करके तमाम जानकारियां हैं वो ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।